लाइन ऑफ कंट्रोल से ये कि सरहदी इलाकों में चंद दिनों की कशीदगी के बाद फिर से आहिस्ता आहिस्ता ही सही मगर एक बार फिर से लोगों ने सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। सीज फायर के बाद हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, सरगर्मियां दोबारा शुरू हुई हैं। यूं भी कहा जा सकता है कि आम जिंदगी पटरी पर लौट आई है और काश्तकारी का जो सीजन है वो पीक पर है। दोबारा लोगों ने काम लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास वाले इलाकों में शुरू कर दिया है। तस्वीरें भेंच और आसपास के इलाकों की, सरहदी जिला पुंछ की आपके सामने। सीज फायर के बाद इन इलाकों में, खड़ी करमाड़ा और आस के इलाकों में फिर से लोगों ने जरी सरगर्मियों का आगाज किया है, जिससे लोग यहाँ मुसरत का तो इजहार कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक अजीब कैफियत है, वो जो गैर यकीनी सूरत हाल है, बेचैनी है कि कब दोबारा से क्या हो जाए, वो बात अभी भी जहन से नहीं जा रही है। और इसीलिए मजीद बंकरों का मुतालबा न सिर्फ सरकार से किया गया बल्कि ये तक भी कहा गया कि जो पहले बंकर्स बनाए गए उसमें मकामी लोग कह रहे हैं कि हम भरपूर ताउन करेंगे, इंतजामिया या हुकूमत आगे आए, तहकीकात करें, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां करें जो मरकजी हुकूमत ने और रियासती हुकूमतों ने माजी में कम्युनिटी और इंडिविजुअल बंकर्स के लिए करोड़ रुपए खर्च किया। वो क्या सही इस्तेमाल हुआ, इसका पता लगाइएगा। लोगों की बात सुनिएगा जिनने कुछ बड़े संगीन सवालात हुकूमत के सामने रखे और ताउन का भी यकीन दिलाया है। और ये तस्वीरें हैं उन इलाकों की जहां पिछले दिनों 18 लोगों की मौत हुई। दोबारा से इन इलाकों में काम शुरू हुआ। खेत खलियानों में इन दिनों रौनकें बहाल हुई हैं, लेकिन बंकरों को लेकर अब भी सवाल। मकामी लोगों की बात आपको सुनाते हैं। काफ़ी दिन गोलाबारी यहाँ पे चली है और सबसे ज़्यादा जो फायर में हमारा एरिया ज़्यादा टारगेट रहता है। इस बार अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे कोई कैजुअल्टी नहीं मिली। तो मैक्सिमम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी भी हमारे गांव के अंदर होती थी। तो अभी जब से सीज फायर हुआ तो लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, अपनी राहत की। उसके बाद यहाँ पे अपनी ज़मींदारी का काम शुरू किया। अभी हम ये धान की खेत कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, धान लगा रहे हैं, तो खुशी महसूस हो रही है। ऐसे ही दुआ करें आगे भी ऐसे अमन शांति रहे। तो सर यहाँ पे एक ठेकेदार आया था शोएब, उसके तकरीबन 15 से 20 बैंकर यहाँ पे बने। एक बैंकर भी कंप्लीट नहीं और एक रहने के काबिल में नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वहाँ पे हमारे साथ लेकर इंक्वायरी करे, अगर उसमें हम झूठे पाए जाए जो कार्रवाई वो कर सकती है। एक भी बंकर उस ठेकेदार का हमारे गांव में रहने के काबिल नहीं है। उससे तो टीन वाला मकान अच्छा है, ऐसे साया या साया उस बंकर का भी है, उसका भी चलो मलबे से आदमी निकल तो जाएगा टीन से आसानी से। अगर वो मलबे पर गिरा तो बंदा निकलना भी मुश्किल हो जाए उसके नीचे से। यहाँ पे हमने बहुत बार महकमा वालों से भी अपील की थी, लेकिन उसमें कोई तवज्जो नहीं दे रहा। और जिस उस ठेकेदार के जितने बैंकर यहाँ पे बने, एक दिन भी एक जेई भी उसका काम चेक करने नहीं आया। तब लोगों ने बहुत गुहार भी लगाई, लेकिन आज तक वहीं बैठे बैठे कागज में से पूरा कर दिया, लेकिन वहीं कंप्लीट है। किसी का मटेरियल गिर रहा है बम साइड पे लगने से, लेकिन महकमा वाला कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इसलिए बहुत परेशानी की बात है ये, बहुत बड़ी। हमें जिस दिन जंग शुरू हुई है उस दिन हमें धान लगाने की तो बात की बात है ना, हमें आने वाले 1 मिनट की भी अपने ऊपर यकीन नहीं थी कि जिंदा रहेंगे दुनिया में कि नहीं। उस लिहाज से हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उसके बाद हम सर दोनों हुकूमतों का शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने सीज फायर किया, और यकीन करते हैं कि इसके ऊपर अमल भी होगा, बाकी बाद में भी अमल होगा। बाकी हमारा यहाँ से तकरीबन 100 मीटर आगे पाकिस्तान है, तो पूरा गाँव है जो बॉर्डर के साथ में आता है, बिल्कुल 0 पॉइंट के ऊपर है। यहाँ कम से कम जिस वक्त फायर होता है तो कोई पता नहीं होता, दोनों उस पाकिस्तान वाली साइड से हिंदुस्तान वाली साइड से कोई पता नहीं होता। जैसे हम अभी अब काम कर रहे हैं, अभी भी हमें कोई यकीन नहीं है कब शुरू हो जाएगा। इतनी ज़्यादा शेलिंग होती है कि 10 मीटर बंदा दूर नहीं भाग सकता उस वक्त। हर घर में ये जो बड़े बंकर बने हुए हैं, एक तो इनका जनाजा निकला हुआ है, बिल्कुल किसी काम के भी नहीं है। सिर्फ वो बंदा नीचे बैठा, अगर खुदा न खास्ता कोई बम आगे ऊपर गिरेगा तो सारे मलिया मेट हो जाएंगे। छोटे बंकर बनने चाहिए, गवर्नमेंट बिल्कुल छोटा बंकर बनाए, मजबूत बनाए, अच्छे ठेकेदारों से काम करवाएं जिसमें लोगों की ज़िंदगी आसानी से बसर हो सके। बाकी हम यही दुआ करते हैं और गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि अमन की बात कीजिए, हमें अमन ही चाहिए। तो आपने जैसे देखा कि लोगों ने जहाँ पे खुशी का इजहार किया है कि कशीदगी के बाद जो भारत पाकिस्तान सरहद पर जो है कशीदगी के बाद जो सीज़ फायर हुआ है, उसके बाद लोगों के दिलों में भी एक उम्मीद जागी है कि हम अपने फसलों को लगा सकते हैं।